और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात राजा हत्याकांड की, जिसे लेकर लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है। शिलांग से बड़ी खबर आपको बता दें कि आरोपियों को पुलिस की टीम घटनास्थल लेकर पहुंची, यानी कि सीन का रिक्रिएशन किया जाएगा। राजा हत्याकांड का क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी शिलांग पुलिस और इसीलिए पांचों आरोपियों को लेकर मौका वारदात पर घटनास्थल पर टीम पहुंच गई है। सोहरा में क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा और दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस पूछताछ में खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है पुलिस टीम उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। राज और सोनम जो जवाब दे रहे हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं है एसआईटी की टीम भी और शिलांग पुलिस भी। इन सब के बीच आप तस्वीरें देख सकते हैं, यही वो खाई है जहां राजा की डेड बॉडी मिली थी। देखिए आप, घने बादल, हरी ऊंचे पहाड़ और चारों तरफ से घिरा हुआ, पहाड़ियों से घिरा हुआ ये शहर, जहां सुनसान स्थान पर ले जाकर सोनम ने बहुत शातिर तरीके से राजा को मारा था, मौत के घाट उतारा था। अब यहां पर पहुंच गई है टीम, पता किया जाएगा कि उस वक्त कैसे ये लोग यहां पर पहुंचे आरोपी। और आपको बता दें कि आरोपियों को लेकर यहां पर टीम पहुंची है, लेकिन 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब क्राइम सीन रिक्रिएट होगा। सोनम से पूछा जाएगा वहीं घटनास्थल पर ले जाकर कि तीनों आरोपी सोनम को कहां मिले, कैसे राजा को बातों में उलझाकर इन्होंने पीछे से उस पर वार किया और क्या कुछ उस समय किया गया था। तो तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव फुटेज। यही वो वादिया है, यही वो पहाड़ है जहां पर सोनम राजा को में फंसा कर ले जाती है और कहती है कि चलो हम ऊपर चल के फोटोशूट करेंगे, इत्यादि बातें वो कहती है। इन पहाड़ों में लेकर आती है और थोड़ी ही देर बाद यानी 12 बजे लगभग आरोपियों से सीन रिक्रिएट कराया जाएगा। सीन रिक्रिएट, दर्शकों को बता दें कि सीन रिक्रिएट में आरोपियों को ठीक वैसे ही करके बताना होगा जैसे उन्होंने राजा को मारा था, किस जगह पर, कहां, कैसे, किस हाल में, किस समय, सारी बातें बतानी होगी। अखिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अखिलेश, क्या लगता है, जो सोनम लगातार अपने बयान बदल रही है, जो राज आए दिन अलग अलग बातें करता है, आज क्या लगता है ये लोग खुलासे कर पाएंगे, आरोपी खुलासे करेंगे या और घुमाएंगे पुलिस को? बिल्कुल जया, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके बाद से लगातार जो शिलांग पुलिस है वो आरोपियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन सोनम और राज अपना जो जुर्म है वो कबूल नहीं कर रहे हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जो टीम है उनके द्वारा लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। और अब जो पुलिस है उन्होंने जब रिमांड पे लिया है, रिमांड पे लेने के साथ ही उन्हें रिक्रिएशन के लिए घटना स्थल पर लेकर जो टीम है वो सोहरा पहुंचेगी, क्योंकि जिस प्रकार से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, सोनम अकेले में सेल्फी लेने के लिए राजा को अपने साथ लेकर गई थी और उसी दौरान जो विशाल है और उसके जो साथी है वह मौके पर पहुंचे। सोनम ने इशारा किया और उसके बाद उसके ऊपर जो डाब है उससे हमला किया गया और वहीं राजा की हत्या कर दी गई और पहाड़ी से 300 फीट नीचे जो शव है वो फेंक दिया गया था। तो यही सब जानने के लिए कहीं ना कहीं पर जो टीम है वो अब सोनम और उसके साथ ही राज और जो अपने 3 साथी है उन्हें लेकर घटनास्थल पर पहुंचने वाली है और तमाम तरह की जो जांचें हैं वो टीम के द्वारा की जाएगी, क्योंकि पहले भी पुलिस ने रिक्रिएशन करने का जो प्रयास है वो किया था, लेकिन जो सोनम है और वो राज है वो अपना जुर्म तो कबूल कर चुके हैं, लेकिन हत्या क्योंकि ये अभी तक कबूल नहीं किया गया। तो कहीं कहीं पर जो सस्पेंस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बना हुआ है, क्योंकि राजा के परिवार की तरफ से लगातार जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। नारकोटिक्स की मांग परिवार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि सोनम अभी पुलिस के सामने टूटी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि राज और सोनम का भी आमना सामना भी नहीं करवाया गया है, दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में जो सोनम है वो राज के ऊपर आरोप लगा रही है और जो राज है वो सोनम के ऊपर आरोप लगा है, यानी कि दोनों एक दूसरे को घटना को लेकर जो जिस प्रकार से घटना की गई उसका जो आरोप है एक दूसरे के ऊपर लगाते हुए वो दोनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो घटना क्योंकि वो अभी कबूल नहीं कर रहे हैं। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जो घटनास्थल से कहीं जो अहम सबूत है वो पुलिस को कलेक्ट करने हैं और यही कारण है कि जो पुलिस है अब वो सोहरा घटनास्थल लेकर पहुंचेगी और उनसे जो जहाँ भी वो गए हैं पुलिस उन्हें वहाँ पर भी लेकर पहुंचेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सोनम को वापस से जो पुलिस है वो रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लेने के बाद इंदौर भी जो टीम है वो लेकर पहुंचेगी। अच्छा अखिलेश, आपको क्या लगता है इस मामले में एसआईटी का गठन हुआ, शिलांग पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, दूसरी तरफ शिलांग पुलिस की ओर से यूपी, एमपी और असम, क्योंकि कामाख्या देवी के दर्शनों के लिए भी वो पहुंचे थे, अलग अलग राज्यों की पुलिस से मदद भी मांग ली गई है। पुलिस के सामने इन आरोपियों के मुंह से सच उगलवाना
ये पता करना कि आखिर मोटिव क्या था राजा को मारने के पीछे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आरोपी बड़े शातिर हैं। बिल्कुल जया, जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है काफ़ी सातिराना तरीके से दिया गया है, क्योंकि सोनम और राज ने ही ये पूरा प्लान बनाया था और जिसको अंजाम तक विशाल, आनंद और उसके साथ ही जो एक अन्य साथी है, इन तीनों ने उसको अंजाम दिया। सोनम खुद मौके पर मौजूद थी और बड़े ही सातिराना तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। पहले राजा को झांसे में लिया गया, झांसे में लेने के साथ ही जैसे जैसे सोनम बोलती गई वैसे वैसे राजा करता गया। यानी कि अगर सोनम की बात अगर राजा नहीं सुनता तो संभवतः आज राजा हमारे बीच में या परिवार के बीच में होता है, लेकिन सोनम की बातों में आ गया और बातों में आने के साथ ही वो सोनम उसे जब अकेले में लेकर पहुंची और उसके बाद इन तीनों लोगों से उनकी मुलाकात भी करवाई। ये तीनों लोग घुल मिल गए उनमें, लेकिन राजा ये नहीं समझ पाया है कि सोनम ने इतनी जल्दी जो दोस्ती है वो इन तीनों लोगों से कैसे करवा दी। यही बात कहीं ना कहीं पर जो परिवार है वो भी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित है कि राजा इनकी बातों में आ गया और यही कारण है कि राजा को अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन पुलिस ने जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है, पुलिस ने तमाम जो एंगल है वो तलाशे गए और तलाशने के साथ ही जो सोनम तक जो पुलिस है वो पहुंची। और जब सोनम को हिरासत में लिया गया तो पहले वो मनगढ़ंत कहानियां बनाती रही, साथ ही उसने कहा भी कि मुझे मेरा अपहरण कर लिया ठीक है, लेकिन 12 बजे का इंतजार और देखना होगा कि जब सीन रिक्रिएशन के लिए टीम इन्हें लेकर पहुंची तो उसके बाद वहां से घटनास्थल से और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अखिलेश।